आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स सैंपल क्वेश्चंस मई 3 का यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल एमसीक्यू रिवीजन। इस वीडियो में आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी एमसीक्यू जिनमें आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बुलडोजर जस्टिस सबसे सीधे तौर पर किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है? क डीपीएसपी, ख रूल ऑफ लॉ, ग पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, घ फ्री ट्रेड। उत्तर ख रूल ऑफ लॉ। व्याख्या, बुलडोजर जस्टिस में कई बार ड्यू प्रोसेस के बिना कार्रवाई होती है, जिससे रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन का उल्लंघन होता है। प्रश्न 2, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यह किस अनुच्छेद में है? क अनुच्छेद 14, ख अनुच्छेद 19, ग अनुच्छेद 21, ग अनुच्छेद 32। उत्तर ग अनुच्छेद 21। व्याख्या, अनुच्छेद 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा देता है। मेनका गांधी केस के बाद इसमें ड्यू प्रोसेस की भावना जुड़ गई। प्रश्न 3, बिना नोटिस के डिमोलिशन किसका सबसे स्पष्ट उल्लंघन है? क नेचुरल जस्टिस, ख जुडिशियल रिव्यू, ग कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, घ सेक्युलरिज्म। उत्तर क नेचुरल जस्टिस। व्याख्या, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ऑडी अल्ट्रम पार्टम यानी दूसरी पार्टी को सुना जाए। प्रश्न 4, सुप्रीम कोर्ट अक्सर मनमानी सरकारी कार्रवाई को किस अनुच्छेद से जोड़ता है? क अनुच्छेद 360, ख अनुच्छेद 14, ग अनुच्छेद 51, क अनुच्छेद 110। उत्तर ख अनुच्छेद 14। व्याख्या, अनुच्छेद 14 केवल समानता नहीं बल्कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमानी के खिलाफ सुरक्षा भी देता है। प्रश्न 5, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क एमएसपी बढ़ाना, ख लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना, ग सब्सिडी बढ़ाना, घ जीएसटिक्स कॉस्ट कम करना। उत्तर ख लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना। व्याख्या, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, क्लस्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटती है और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। प्रश्न 6, एनआईसीडीपी किसका सबसे सही वर्णन है? क अर्बन हाउसिंग स्कीम, ख इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, ग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन मिशन, घ एग्रीकल्चर इरिगेशन मिशन। उत्तर ख इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। व्याख्या, एनआईसीडीपी के तहत इंडस्ट्रियल नोड्स, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जाता है। प्रश्न 7, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सामान्य विशेषता कौन सी नहीं है? क फ्रेट कनेक्टिविटी, ख इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ग एसईजेड टाइप जोन, घ अनिवार्य फ्री बिजली। उत्तर घ अनिवार्य फ्री बिजली। व्याख्या, कॉरिडोर का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स होता है, फ्री बिजली देना अनिवार्य नहीं। प्रश्न 8, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क लेबर की कमी, ख लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट क्लियरेंस में देरी, ग अधिक वर्षा, घ पार्लियामेंट अप्रूवल की कमी। उत्तर ख लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट क्लियरेंस में देरी। व्याख्या, मुख्य समस्याएं हैं भूमि अधिग्रहण, क्लियरेंस, फंडिंग और इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। प्रश्न 9, ट्रिब्यूनल मुख्य रूप से क्यों बनाए गए थे? क पार्लियामेंट को रिप्लेस करने के लिए, ख जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, ग इलेक्शन कमीशन को रिप्लेस करने के लिए, घ सिविल सर्विस को रिप्लेस करने के लिए। उत्तर ख जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए। व्याख्या, ट्रिब्यूनल का उद्देश्य था स्पेशलाइज्ड और फास्ट जस्टिस देना। प्रश्न 10, ट्रिब्यूनल सिस्टम किस अनुच्छेद से जुड़ा है? क अनुच्छेद 32, ख अनुच्छेद 226, ग अनुच्छेद 323 ए और 323 बी, घ अनुच्छेद 370। उत्तर ग अनुच्छेद 323 ए और 323 बी। व्याख्या, ट्रिब्यूनल को 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न 11, ट्रिब्यूनल को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या है? क बहुत ज्यादा न्यायिक स्वतंत्रता, ख नियुक्तियों में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, ग बहुत ज्यादा फेडरलिज्म, घ टैक्सेशन की कमी। उत्तर ख नियुक्तियों में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। व्याख्या, अगर सरकार का नियंत्रण ज्यादा हो तो ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस कमजोर होती है। प्रश्न 12, ट्रिब्यूनल किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? क जुडिशियल रिव्यू, केवल एडीआर, ग पॉलिसी मेकिंग, घ फॉरेन अफेयर्स। उत्तर की जुडिशियल रिव्यू। व्याख्या, ट्रिब्यूनल के निर्णयों की समीक्षा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। प्रश्न 13, एग्रीकल्चर में एआई का सबसे उपयोगी प्रयोग क्या है? क लोन वेवर, ख
क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन और पेस्ट डिटेक्शन। ग जीडीपी बेस ईयर रिवीजन। घ बॉर्डर फेंसिंग। उत्तर ख क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन और पेस्ट डिटेक्शन। व्याख्या एआई से प्रिसीजन फार्मिंग, पेस्ट अर्ली वार्निंग और मौसम अनुमान संभव है। प्रश्न 14, ग्रामीण गवर्नेंस में एआई का मुख्य रिस्क क्या है? क ओवर प्रोडक्शन। ख डिजिटल डिवाइड और एल्गोरिदम बायस। ग इन्फ्लेशन। घ जीएसटी इवेजन। उत्तर ख डिजिटल डिवाइड और एल्गोरिदम बायस। व्याख्या डेटा और इंटरनेट की कमी से गरीब लोग एक्सक्लूड हो सकते हैं। प्रश्न 15, ग्रामीण विकास में एआई किससे सबसे ज्यादा जुड़ा है? क इंक्लूसिव ग्रोथ। ख आइसोलेशनिज्म। ग प्रोटेक्शनिज्म। घ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। उत्तर क इंक्लूसिव ग्रोथ। व्याख्या एआई से सेवाओं की डिलीवरी बेहतर होती है, जिससे समावेशी विकास संभव है। प्रश्न 16, एआई आधारित सॉइल मैपिंग किसमें मदद करती है? क प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ख मिलिट्री रिक्रूटमेंट। ग इलेक्शन रिफॉर्म। घ बजट डेफिसिट। उत्तर क प्रिसीजन एग्रीकल्चर। व्याख्या मिट्टी का डेटा सही फर्टिलाइजर और पानी उपयोग में मदद करता है। प्रश्न 17, रेल टेक पॉलिसी का मुख्य फोकस क्या है? क रेलवे का फुल प्राइवेटाइजेशन। ख मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी और इनोवेशन इकोसिस्टम। ग आईआरसीटीसी को समाप्त करना। घ फॉरेन पॉलिसी रिफॉर्म। उत्तर ख मॉडर्नाइजेशन, सेफ्टी और इनोवेशन इकोसिस्टम। व्याख्या रेल टेक पॉलिसी टेक्नोलॉजी से सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाती है। प्रश्न 18, ईआरसीटी डिजिटाइजेशन किससे जुड़ा है? क रेलवे फ्रेट और डॉक्यूमेंटेशन रिफॉर्म। ख एआई बॉर्डर फेंसिंग। ग जीएसटी एनफोर्समेंट। घ फार्म लोन वेवर। उत्तर क रेलवे फ्रेट और डॉक्यूमेंटेशन रिफॉर्म। व्याख्या ईआरसीटी का मतलब रेलवे डॉक्यूमेंटेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। प्रश्न 19, रेलवे डिजिटाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क इन्फ्लेशन कम होना। ख ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग बेहतर होना। ग वर्षा बढ़ना। घ सब्सिडी बढ़ना। उत्तर ख ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग बेहतर होना। व्याख्या ट्रैकिंग से लीकेज कम होते हैं और लॉजिस्टिक्स बेहतर होता है। प्रश्न 20, डिजिटाइजेशन में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क ज्यादा वर्षा। ख साइबर सिक्योरिटी और डेटा ब्रीच। ग ज्यादा स्टेशन। घ केवल भाषा समस्या। उत्तर ख साइबर सिक्योरिटी और डेटा ब्रीच। व्याख्या डिजिटल सिस्टम हैकिंग और डेटा चोरी के खतरे में रहते हैं। प्रश्न 21, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के तहत बना है? क अनुच्छेद 280। ख अनुच्छेद 324। ग अनुच्छेद 110। घ अनुच्छेद 148। उत्तर ख अनुच्छेद 324। व्याख्या अनुच्छेद 324 चुनाव संचालन की पूरी शक्ति देता है। प्रश्न 22, ईसीआई की स्वतंत्रता मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी सुधार क्या है? क अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सुधार। ख जीएसटी रेट बदलना। ग डिफेंस पॉलिसी बदलना। घ फार्म सब्सिडी बढ़ाना। उत्तर क अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सुधार। व्याख्या स्वतंत्र नियुक्ति प्रणाली से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होंगे। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा ईसीआई का कार्य नहीं है? क चुनाव कराना। ख मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराना। ग परिसीमन करना। घ राजनीतिक दलों को मान्यता देना। उत्तर ग परिसीमन करना। व्याख्या परिसीमन डिलिमिटेशन कमीशन करता है। प्रश्न 24, ईसीआई किस प्रकार की संस्था है? क क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ख संवैधानिक बॉडी। ग स्टैट्यूटरी बॉडी। घ एनजीओ। उत्तर ख संवैधानिक बॉडी। व्याख्या ईसीआई संविधान द्वारा स्थापित संस्था है। प्रश्न 25, डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 मुख्यतः किससे जुड़ा है? क थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट। ख एमएसपी विस्तार। ग फिस्कल डेफिसिट कम करना। घ टूरिज्म प्रमोशन। उत्तर क थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट। व्याख्या विजन 2047 का बड़ा लक्ष्य है जॉइंटनेस और थिएटर कमांड। प्रश्न 26, एआई वॉरफेयर में क्या शामिल है? क ऑटोनॉमस ड्रोन। ख साइबर अटैक। ग डीप फेक प्रोपेगेंडा। घ उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। व्याख्या एआई वॉरफेयर मल्टी डोमेन होता है, ड्रोन, साइबर और इन्फो वॉरफेयर। प्रश्न 27, डीप फेक का सबसे बड़ा खतरा क्या है? क जीडीपी बढ़ना। ख इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और सोशल अनरेस्ट। ग एक्सपोर्ट बढ़ना। घ एग्रीकल्चर बेहतर होना। उत्तर ख इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और सोशल अनरेस्ट। व्याख्या डीप फेक से अफवाहें फैलती हैं और लोकतंत्र कमजोर होता है। प्रश्न 28,
काउंटर टेरर पॉलिसी प्रहार में सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क. केवल मिलिट्री एक्शन। ख. केवल पुलिस रिफॉर्म। ग. मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग। घ. केवल फॉरेन पॉलिसी। उत्तर ग. मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग। व्याख्या: आतंकवाद रोकने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जरूरी है। प्रश्न 29, काउंटर टेरर से सबसे सीधे जुड़ी एजेंसी कौन सी है? क. सेबी। ख. एनआईए। ग. आरबीआई। घ. नीति आयोग। उत्तर ख. एनआईए। व्याख्या: एनआईए आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। प्रश्न 30, एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये किस लिस्ट में आता है? क. यूनियन लिस्ट। ख. स्टेट लिस्ट। ग. कंकरेंट लिस्ट। घ. रेसिड्यूरी लिस्ट। उत्तर ख. स्टेट लिस्ट। व्याख्या: पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आते हैं। प्रश्न 31, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग किस दिशा में बढ़ रही है? क. केवल बजट फंडिंग। ख. एसेट मोनेटाइजेशन और इन्वेट्स। ग. केवल फॉरेन एड। घ. केवल सब्सिडी। उत्तर ख. एसेट मोनेटाइजेशन और इन्वेट्स। व्याख्या: सरकार एनएमपी, पीपीपी और इन्वेट्स जैसे मॉडल अपना रही है। प्रश्न 32, प्रॉफिटेबल आरआरबी के आईपीओ का संकेत क्या है? क. नेशनलाइजेशन। ख. डिसइन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट एक्सपेंशन। ग. ट्रेड वॉर। घ. डॉलराइजेशन। उत्तर ख. डिसइन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट एक्सपेंशन। व्याख्या: आईपीओ से मार्केट फंडिंग और गवर्नेंस सुधार आते हैं। प्रश्न 33, वॉशिंगटन कंसेंसस किसका समर्थन करता है? क. हाई सब्सिडी। ख. लिबरलाइजेशन जोड़ प्राइवेटाइजेशन जोड़ फिस्कल डिसिप्लिन। ग. प्रोटेक्शनिज्म। घ. इंपोर्ट बैन। उत्तर ख. लिबरलाइजेशन जोड़ प्राइवेटाइजेशन जोड़ फिस्कल डिसिप्लिन। व्याख्या: यह 1990 के दशक का प्रमुख रिफॉर्म मॉडल था। प्रश्न 34, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स मुख्यतः क्या मापता है? क. मिलिट्री स्पेंडिंग। ख. स्टेट्स के फिस्कल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ग. इलेक्शन स्पेंडिंग। घ. टूरिज्म रेवेन्यू। उत्तर ख. स्टेट्स के फिस्कल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। व्याख्या: यह स्टेट्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रेट करता है। प्रश्न 35, फार्म लोन वेवर से आमतौर पर क्या होता है? क. मजबूत क्रेडिट डिसिप्लिन। ख. मॉरल हैजर्ड और फिस्कल स्ट्रेस। ग. एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। घ. टैक्स कंप्लायंस बढ़ता है। उत्तर ख. मॉरल हैजर्ड और फिस्कल स्ट्रेस। व्याख्या: लोन वेवर से रिपेमेंट कल्चर बिगड़ता है। प्रश्न 36, एआई का लेबर मार्केट पर प्रभाव क्या होगा? क. सभी की स्थायी बेरोजगारी। ख. जॉब डिस्प्लेसमेंट जोड़ नए स्किल बेस्ड जॉब्स। ग. मैन्युफैक्चरिंग समाप्त। घ. एग्रीकल्चर समाप्त। उत्तर ख. जॉब डिस्प्लेसमेंट जोड़ नए स्किल बेस्ड जॉब्स। व्याख्या: एआई पुराने काम हटाता है लेकिन नए अवसर भी बनाता है। प्रश्न 37, इनकम मोबिलिटी का मतलब क्या है? क. एक्सपोर्ट बढ़ना। ख. समय के साथ आय वर्ग बदलने की क्षमता। ग. जीडीपी बेस ईयर रिवीजन। घ. बैंक प्राइवेटाइजेशन। उत्तर ख. समय के साथ आय वर्ग बदलने की क्षमता। व्याख्या: इनकम मोबिलिटी बताती है कि व्यक्ति गरीब से मध्यम वर्ग या अमीर वर्ग में जा सकता है या नहीं। प्रश्न 38, भारत के एक्सपोर्ट सर्ज का मुख्य आधार क्या है? क. घरेलू वर्षा। ख. लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी जोड़ प्रतिस्पर्धा जोड़ ट्रेड एग्रीमेंट। ग. ज्यादा छुट्टियां। घ. फार्म लोन वेवर। उत्तर ख. लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी जोड़ प्रतिस्पर्धा जोड़ ट्रेड एग्रीमेंट। व्याख्या: एक्सपोर्ट तभी बढ़ते हैं जब लागत कम और बाजार मजबूत हो। प्रश्न 39, नया जीडीपी बेस ईयर रिवीजन क्यों जरूरी होता है? क. इन्फ्लेशन कम करने के लिए। ख. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव दिखाने के लिए। ग. फिस्कल डेफिसिट घटाने के लिए। घ. एमएसपी बढ़ाने के लिए। उत्तर ख. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव दिखाने के लिए। व्याख्या: नई सेवाएं, नए सेक्टर और उपभोग पैटर्न को जोड़ना जरूरी होता है। प्रश्न 40, 16वां वित्त आयोग किससे संबंधित है? क. डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। ख. केंद्र राज्य टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट्स। ग. इलेक्शन रिफॉर्म। घ. बॉर्डर सिक्योरिटी। उत्तर ख. केंद्र राज्य टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट्स। व्याख्या: वित्त आयोग फेडरल फाइनेंस को संतुलित करता है। प्रश्न 41, ब्रिक्स एसटीआई कोऑपरेशन का मुख्य फोकस क्या है? क. करेंसी प्रिंटिंग। ख. साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कोऑपरेशन। ग. बॉर्डर फेंसिंग। घ. टूरिज्म। उत्तर ख. साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कोऑपरेशन। व्याख्या: एसटीआई का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। प्रश्न 42, यूएस इजराइल ईरान संघर्ष भारत को सबसे ज्यादा किस रूप में प्रभावित करता है? क. हिमालय ग्लेशियर। ख.
एनर्जी प्राइस जोड़ शिपिंग रूट जोड़ डायस्पोरा ग केवल मानसून घ टैक्सेशन पॉलिसी उत्तर ख एनर्जी प्राइस जोड़ शिपिंग रूट जोड़ डायस्पोरा व्याख्या तेल कीमतें और होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई बाधित हो सकती है। प्रश्न 43 स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? क भारत का चुनाव वहां से गुजरता है। ख वैश्विक तेल शिपमेंट का बड़ा हिस्सा वहां से गुजरता है। ग यह यूएन मुख्यालय है। घ ये आर्कटिक रूट है। उत्तर ख वैश्विक तेल शिपमेंट का बड़ा हिस्सा वहां से गुजरता है। व्याख्या ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चौक पॉइंट है। प्रश्न 44 शियाओकांग विलेज किससे संबंधित हैं? क भारत की फिस्कल पॉलिसी। ख चीन की बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। ग ब्रिक्स करेंसी। घ डब्ल्यूटीओ विवाद। उत्तर ख चीन की बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी व्याख्या चीन बॉर्डर पर स्मार्ट गांव बनाकर रणनीतिक पकड़ मजबूत करता है। प्रश्न 45 शियाओकांग विलेज भारत के लिए चुनौती क्यों है? क जीएसटी कलेक्शन कम होता है। ख चीन का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस मजबूत होता है। ग मानसून बढ़ता है। घ एमएसपी बढ़ता है। उत्तर ख चीन का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस मजबूत होता है। व्याख्या इससे एलएस बड़ी ई के पास चीन की स्ट्रेटेजिक मौजूदगी और निगरानी क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू रिवीजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।